हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राजू गरी गदी 3, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है कंचना 4। इस फिल्म के रिगार्डिंग मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, फिल्म की स्टोरी भी बताऊंगा, साथ ही में फिल्म की परफॉर्मेंस, डायरेक्शन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, फिल्म का पूरा रिव्यू करेंगे। साथ ही में फिल्म के रिगार्डिंग जितनी भी अनकही अनसुनी बातें वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी के साथ फिल्म को किस तरह से बनाया गया है, फिल्म का बजट कितना है, बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया, किस फिल्म का ये रीमेक है, और इस फिल्म के रिगार्डिंग जितनी भी जो सब चीज़ें हैं, प्रीक्वल सीक्वल सभी चीज़ों के ऊपर मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। साथ ही में मैं आपको बता दूंगा कि ये फिल्म आपको कंचना 4 के नाम से हिंदी डब में कहाँ पे ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को जरूर देखिए। राजू गरी गदी 3। राजू गरी गदी 3 2019 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने ही किया हुआ है। एक्चुअल स्टोरी है वो है साई माधव बुर्रा की, जिन्हों जिनकी स्टोरी पे जो स्क्रिप्टिंग का काम किया हुआ है, जिसने लिखा हुआ है उसका नाम है साई माधव बुर्रा, यानी कि दोनों काम उन्होंने ही किए हुए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। ओएके यानी कि ओक एंटरटेनमेंट्स के नीचे, इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। सिनेमेटोग्राफर की बात करें छोटा के नायडू की, इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी। साथ ही में एडिटिंग की हुई गौतम राजू ने, म्यूजिक दिया हुआ है साबिर ने। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू, अविका गौर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अली, ब्रह्माजी, अजय घोष, प्रभास श्रीनु, हरितेजा, के शिवाशंकर, धनराज, गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता, राधिका एस मायादेव, वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये है फिल्म की कास्टिंग, ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है, जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 4 से 5 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु 2 नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। दिलंकु दुंदु 2 की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था राम बाला ने। फिल्म के लीड कास्ट में वहां पे देखने को मिले थे सांतानम, श्रीता शिवादास, दीप्ति। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राजेंद्रन, बिपिन, उर्वशी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे। इस फिल्म का राइटिंग डायरेक्शन राम बाला ने किया हुआ था। उसी के साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो दीपक कुमार पाथी ने किया हुआ था। एडिटिंग की हुई थी माधवन एम ने। म्यूजिक दिया हुआ था सबीर ने। तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है। इसके अलावा दिलंकुदुंदु 2 फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था, जो फिल्म के लीड एक्टर थे। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्रीडेंट आर्ट्स ने। दिलंकुदुंदु 2 मूवी को 7 फरवरी 2019 को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जो सांतानम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को टोटल 40 दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकुदुंदु 2 जो 2016 में फिल्म आई थी उसका ये सीक्वल है, जिसका पहला पार्ट यानी कि दिलंकुदुंदु 2, जिसको राजमहल 3 के नाम से 2017 में गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी। जिसकी रीमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से, जो कन्नड़ा रीमेक थी, जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश। दिलंकुदुंदु 1 को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे। उसके बाद इस फिल्म का सीक्वल 2019 में बना गया, जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। उसके बाद इसका दूसरे पार्ट का रीमेक राजू गरी गदी 3 के नाम से हिंदी में बनाया गया। राजू गरी गदी 3 की कहानी की बात करें तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है, और वो अपने कॉलोनी में काफी न्यूसेंस फैलाते रहते, अपने नेबर को पीने के बाद काफी परेशान करते रहते। तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए, लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी। आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोस्ट के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते, जिसके जिसके कारण वो दोनों
उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए। उसके बाद पूरी फ़िल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है। फ़िल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है, ख़ास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस। जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है, अजय घोष का कैरेक्टर है, वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हँसाने में कामयाब रहती है। साथ ही में फ़िल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की हुई है गोलमाइंस के द्वारा, जिसकी वजह से वो देखने में मज़ा आता है। इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंकुदुंदु 2 का, उस फ़िल्म से इस फ़िल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है। अश्विन बाबू और रविका गौर अपने एक शानदार परफ़ॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फ़िल्म में ये इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फ़िल्म है। इससे पहले उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था, उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समंथा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये। इस फ़िल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है, उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है, वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज भत्तदरी का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रभास श्रीनु, हरि तेजा, धनराज, गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता का एक आइटम नंबर है, राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे आइटम गर्ल के तौर पे वो नागद्दी लो की राह सॉन्ग में दिखाई देती है। दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया गया है, जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंकुदुंदु 2 उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था। इस फिल्म का गाना ना गदीरो का रा का लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम.एस. मानसी ने और श्री वर्धिनी, तनुश्री नटराजन, मिराया वर्मा, एल.वी. रेवंत और खुद सबीर ने। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक है वो सब पसंद आया था, वहीं पे कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से, लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी। इस फिल्म को राजीव गरी गदी 2 जो 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रीक्वल माना जाता है। इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गदी 3। राजू गरी गदी 3 फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली फिल्म है, जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है, प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी 1 को वाराह चलन चित्रम एक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है साई कार्तिक ने, सिनेमेटोग्राफी की हुई है ज्ञानम ने और एडिटिंग की हुई है नागराज ने। राजू गरी गदी 3 जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे अश्विन बाबू और धान्या बालाकृष्ण। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन चीनू, पोसानी कृष्णा मुरली, धनराज, राजीव कनकाला, विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी। इस फिल्म का बजट करीबन 3 करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था, तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम पे साथ इसको रिलीज किया गया था, जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था। और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई थी। इस फिल्म की हिंदी राइट्स सोल्ड आउट किए थे जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है। उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुंदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी। वहीं बाद में इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया, जो 2017 में राजू गरी गदी 2 के नाम से रिलीज किया गया। वैसे राजू गरी गदी 3 फिल्म जो ऑफिशियली जैसे कि इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गदी 2, जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज किया गया था, जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलूरी ने और पीवीपी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को लिखा हुआ है अब्बूरी रवि ने, खास करके डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने।
फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की। ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी, जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इसके बाद प्रथम का भी दूसरा पार्ट आया था, प्रथम 2, जिसको 2018 में रिलीज किया गया था। प्रथम फिल्म जो पहला पार्ट थी, उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ था रंजीत शंकर ने। प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर। जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे, उन्हीं के साथ अज्जू वर्गीज, सराफुद्दीन, श्रुति रामाचंद्रन, गोविंद पद्मसूरी, धर्मजन बोलकथी, हरीश पेराडी, ये सभी लोग देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने, एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने, म्यूजिक दिया था आनंद मधुसूदन ने। प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एंड बियॉन्ड्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स। 12 अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका करीबन बजट 3.5 करोड़ था। और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया, जिसका बाद में तेलुगु में रीमेक बन गया, जिसका नाम था राजू गरी गदी 2, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ओमकार ने। और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन, समंथा अक्कीनेनी, सीरत कपूर, अभिनया राव रमेश, अश्विन बाबू, वेनेला किशोर, ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विद्युलेखा रमन, नरेश, अविनाश, देवन, नंदू, तेजस्विनी मेदेवाड़ा, नारायण राव, नपूर्णा, सत्या कृष्णा, मुक्तान खान, रवि वर्मा, सकलका शंकर, गीता सिंह, बेबी लासिया और शत्रु, ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे। नागार्जुन रुद्र का रोल प्ले कर रहे थे, समंथा किननी अमृता का, सीरत कपूर सुहानी शाह का रोल प्ले कर रही थी, वहीं पे अभिनया किरण का रोल प्ले कर रहे। राव रमेश ने परंधमिया का रोल प्ले किया हुआ है, अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है, वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते, प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते, विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है, नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते, वहीं अविनाश एक प्रीस्ट के रोल में दिखाई देते, देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है, नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है, तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है। फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, अन्नपूर्णा वारालक्ष्मी का, सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है, मुक्तान खान जो कमिश्नर शरद चंद्र का रोल प्ले कर रही है, और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले कर रहे, सकलका शंकर जो बाला यसु का रोल प्ले करे, वहीं गीता सिंह निम्मी, बेबी लस्या, अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका, और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते हैं। राजू गरी गदी 2 फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इसे एक पासेबल वॉच फिल्म कह सकते हैं। इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था। वैसे फिल्म एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी गदी 2 को भी हिंदी में डब करवाया गया है, जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो 2 के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था। जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहेब का कमरा, लेकिन उन्होंने इसको राजा साहेब का कमरा 2 के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो 2। उसके बाद राजू गरी गदी 2 को 2017 में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया। 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था, तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रीमेक होगा और वैसा ही निकला। फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली। वैसे जो राजू गरी दुर्गति 1 है, जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था, जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था। उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था, तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो 2 दे दिया था। और उसके बाद वो फिल्म ZEE5 पे भी ऑफिशियली देखने को मिलती है, कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे से पार्ट की, यानी कि राजी गरी गदी 2, राजू गरी गदी 3, जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने।
जिन्होंने फ़िल्म को कंचना 4 के नाम से डब करवाया हुआ था, क्योंकि राजू गरी गदी 3 के राइट्स उनके पास थे, लेकिन पहले और दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे, तो नाम वो सेम नहीं रखा। पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉटस्टार स्टार नेटवर्क के पास, जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया। उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉटस्टार पे अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में। इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो 2, जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी, उसका सीक्वल बना के रिलीज किया। उसके बाद उसको उन्होंने जी5 पे ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है, और कई बार जी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है। उसके बाद राजू गरी गदी 3 जब 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में आई, तभी फिल्म के राइट्स गोलमाइंस वालों ने खरीद लिए। तो वो गोलमाइंस वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज करना पसंद करते। कंचना का बदला, कंचना की कार, कंचना ही कंचना, कंचना 1 2 3 4, कंचना रिटर्न्स, द रिटर्न ऑफ कंचना, ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते, क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज के पहले एक दो पार्ट्स खरीदे हुए, जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज कर देते। क्योंकि कंचना सीरीज काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी, खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से। कंचना 1 जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली, जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी, जिसको सेम नाम से डब करवाया, तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से बाद में कंचना 2 जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी, उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने खरीद लिया, जिन्होंने सेम नाम रखा होता, जिसका नाम कंचना 2 रखा। लेकिन जब कंचना 3 की बारी आई, तब कंचना 3 के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में, जिसकी वजह से वो कंचना 3 को के3 कालिका करिश्मा के नाम से रिलीज की। उन्होंने कहा कि कंचना 3 तमिल वर्जन है, और हिंदी वर्जन में नाम दिया के3 कालिका करिश्मा, जिसको जी5 पे अवेलेबल किया हुआ है। उसी के साथ यूट्यूब पे वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है, और के3 कालिका करिश्मा टेलीविजन पे भी कई बार आ चुकी है। अब उस वजह से, क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना 3, तो कंचना 3 गोलमाइंस वालों के पास कंचना 1 और 2 के तो राइट्स थे ही, उसी के साथ कंचना 3 वो सभी फिल्मों को, हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज करवाते। तो उन्होंने एक आनंदो ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी, जिसका पेट्रोमैक्स करके तमिल में तमन्ना के साथ रीमेक भी बना था, जो हॉटस्टार पे हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ, जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है। और आनंदो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोलमाइंस वालों ने खरीदा, जिन्होंने यूट्यूब पे इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना 3 नाम दे दिया, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खिंच जाए, और सेम वैसा ही हुआ, और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई। 100 मिलियन से भी ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले। टीवी पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। अब उसके बाद आई कर कंचना 3 ओरिजिनल वाली, तो वो राइट तो जी वालों ने खरीदे, तो उनके पास कंचना 3 के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के3 कालिका करिश्मा, और कोष्टक में लिख दिया था कंचना 3, जिस वजह से बाद में वो फिल्म को कंचना 3 दिया नाम गया। और उसके बाद कंचना 4 अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है, लेकिन हिंदी फिर हिंदी सीरीज है जो कंचना की, वहाँ पे कंचना 4 भी आ चुकी है, जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी 3, जो ऑफिशियली दिलंको दुंदु 2 का रीमेक वर्जन है। वैसे तो तमिल का ही रीमेक है, जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना 4 नाम के साथ गोलमाइंस वालों ने डब करवा दिया, राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया। पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब गोलमाइंस वालों ने अपनी ही टेलीविज़न चैनल रिलॉन्च कर दी, जिसका नाम था ढिंचाक टेलीविज़न चैनल, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए, उसकी टीआरपी गेन करने के लिए, चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ की है, जैसे कि लकी, माय नेम इज़ लकी, जो बागे बागे मागादी वही, जिसका हिंदी डब वर्जन है, जिसके लीड रोल में थे नानी और लावण्या त्रिपाठी, जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई, और वैसी कई फिल्में रिलीज़ करवाई गई थी। और सोनी पे और दूसरे को राइट्स बेचे हुए थे, उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से खरीद कर गोलमाइंस वालों ने अपनी ढिंचाक टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी के राइट्स खरीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है। वहीं पे
राजू गरी गद्दी 3 के राइट्स उनके पास थे, तो इस फ़िल्म को कंचना 4 नाम से उन्होंने ढिंचैक पे प्रीमियर करवाया, वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। यूट्यूब पे भी गोलमाइस वालों ने इस फ़िल्म को ऑफ़िशियली अपलोड किया था, लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया, उसका रीज़न नहीं पता है। उसके बाद वो फ़िल्म ढिंचैक पे कई बार आई हुई है, कहीं वेबसाइट पे भी अनऑफ़िशियली अवेलेबल है और कोई ऑफ़िशियली ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गोलमाइस वालों के पास कोई ऑफ़िशियल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म खुद का नहीं है। तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी, लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी। उसके बाद कई लोगों ने इस फ़िल्म को कंचना 4 के नाम से राजू गरी गद्दी 3 फ़िल्म को यूट्यूब पे ऑफ़िशियली अनऑफ़िशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था। अभी भी कई बार वो फ़िल्म देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते हैं। अदरवाइज़ इसको ढिंचैक टेलीविज़न पे से देखने को मिल जाती है ये फ़िल्म। तो इस हिसाब से इस फ़िल्म को देख लेते हैं। तो ये फ़िल्म अगर ऑफ़िशियली देखनी हो तो आपको ढिंचैक टेलीविज़न प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, वहीं से ही आप ये फ़िल्म को ऑफ़िशियली देख सकते हो। अदरवाइज़ गोल्डमाइन्स वाले जब फ़िल्म को डब करवाएँगे, जब यूट्यूब पे प्रीमियर करवाएँगे तभी देख पाओगे। इसके अलावा अनऑफ़िशियली तो आती रहती है, अगर आप यूट्यूब पे अनऑफ़िशियली देख सकते हो तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो। तो ये इस फ़िल्म का यही हिंदी डब वर्ज़न का काम है। डबिंग तो काफ़ी बढ़िया की हुई है। वैसे गोलमाइन्स की जो हॉरर फ़िल्मों की कॉमेडी के रिगार्डिंग जो हॉरर कॉमेडी फ़िल्मों की जो डबिंग है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है। कंचना सीरीज़ की मेन रीज़न वही है उनकी उसकी डबिंग, जहाँ पे मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी सभी मिक्स करके वो एक भोजपुरी सभी स्लैंग को मिक्स करके जो एक फ़िल्म को डब करवाते हैं, वही वजह से फ़िल्म अच्छा खासा यूट्यूब पे और टेलीविज़न पे काम कर जाती है। राजू गरी गदी 3। राजू गरी गदी 3 2019 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने ही किया हुआ है। एक्चुअल स्टोरी है वो है साई माधव बुर्रा की, जिन्हों जिनकी स्टोरी पे जो स्क्रिप्टिंग का काम किया हुआ है, जिसने लिखा हुआ है उसका नाम है साई माधव बुर्रा, यानी कि दोनों काम उन्होंने ही किए हुए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। ओएके यानी कि ओक एंटरटेनमेंट्स के नीचे, इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो छोटा के नायडू की इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी। साथ ही में एडिटिंग की हुई गौतम राजू ने, म्यूजिक दिया हुआ है साबिर ने। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू, अविका गौर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अली, ब्रह्माजी, अजय घोष, प्रभास श्रीनु, हरितेजा, के शिवाशंकर, धनराज, गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता, राधिका एस मायादेव, वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये है फिल्म की कास्टिंग, ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है, जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 4 से 5 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु 2 नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। दिलंकु दुंदु 2 की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था राम बाला ने। फिल्म के लीड कास्ट में वहां पे देखने को मिले थे सांतानम, श्रीता शिवादास, दीप्ति। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राजेंद्रन, बिपिन, उर्वशी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे। इस फिल्म का राइटिंग डायरेक्शन राम बाला ने किया हुआ था। उसी के साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें दीपक दीपक कुमार पाथी ने किया हुआ था। एडिटिंग की हुई थी माधवन एम ने। म्यूजिक दिया हुआ था सबीर ने। तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है। इसके अलावा दिलंकुदुंदु 2 फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था, जो फिल्म के लीड एक्टर थे। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्राइडेंट आर्ट्स ने। दिलंकुदुंदु 2 मूवी को 7 फरवरी 2019 को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जो सांतानम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को टोटल 40 दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकुदुंदु 2 जो 2016 में फिल्म आई थी उसका ये सीक्वल है, जिसका पहला पार्ट यानी कि दिलंकुदुंदु 2, जिसको राजमहल 3 के नाम से 2017 में गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी,
जिसकी रीमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से, जो कन्नड़ा रीमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश। तिलंकु दुंदु 1 को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे। उसके बाद इस फिल्म का सिक्वल 2019 में बना गया, जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। उसके बाद इसका दूसरे पार्ट का रीमेक राजू गरी गदी 3 के नाम से हिंदी में बनाया गया। राजू गरी गदी 3 की कहानी की बात करें तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है, और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते, अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते। तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए, लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी। आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोस्ट के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते, जिसके जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए। उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी डिसेंट है, उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है। फिल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है, खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस। जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है, अजय घोष का कैरेक्टर, वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। साथ ही में फिल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की हुई है गोलमाइंस के द्वारा, जिसकी वजह से वो देखने में मज़ा आता है। इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंकुदुंदु 2 का, उस फ़िल्म से इस फ़िल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है। अश्विन बाबू और रविका गौर अपने एक शानदार परफ़ॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं, और अश्विन बाबू ने इस फ़िल्म में ये इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फ़िल्म है। इससे पहले उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था, उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समंथा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था, और तीसरा पार्ट ये। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है, उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है, वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज भत्तदरी का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रभास श्रीनु, हरि तेजा, धनराज, गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता का एक आइटम नंबर है, राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे आइटम गर्ल के तौर पे वो नागद्दी लोकी राव सॉन्ग में दिखाई देती है। दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया गया है, जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंकु धुंधु 2 उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था। इस फिल्म का गाना ना गदीरो का रा का लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम.एस. मानसी ने, और श्री वर्धिनी, तनुश्री नटराजन, मिराया वर्मा, एल.वी. रेवंत और खुद सबीर ने। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक है वो सब पसंद आया था, वहीं पे कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से, लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी। इस फिल्म को राजीव गरी गदी 2 जो 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रीक्वल माना जाता है। इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज की बात करें तो पहली इस इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गदी 3। राजू गरी गदी 3 फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली फिल्म है, जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है, प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने, और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी 1 को वाराह चलन चित्रम एक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है साई कार्तिक ने, सिनेमेटोग्राफी की हुई ज्ञानम ने, और एडिटिंग की हुई है नागराज ने। राजू गरी गदी 3 जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया ओमकार ने, और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे अश्विन बाबू और धानिया बालाकृष्ण। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन चीनू, पोसानी कृष्णा मुरली, धनराज, राजीव कनकाला, विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी।
इस फिल्म का बजट करीबन 3 करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज किया गया था, जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था। और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई थी। इस फिल्म की हिंदी राइट्स सोल्ड आउट किए थे जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है। उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुंदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी। वहीं बाद में इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया जो 2017 में राजू गरी गदी 2 के नाम से रिलीज किया गया। वैसे राजू गरी गदी 3 फिल्म जो ऑफिशियली, जैसे कि जो इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गदी 2, जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज किया गया था, जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलूरी ने और पीवीपी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को लिखा हुआ है अब्बूरी रवि ने, खास करके डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की। ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी, जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इसके बाद प्रेथम का भी दूसरा पार्ट आया था, प्रेथम 2, जिसको 2018 में रिलीज किया गया था। प्रथम फिल्म जो पहला पार्ट थी उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया होता रंजीत शंकर ने, प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर। जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे, उन्हीं के साथ अज्जू वर्गीज, सराफुद्दीन, श्रुति रामाचंद्रन, गोविंद पद्मसूरी, धर्मजन बोलकथी, हरीश पेराडी, ये सभी लोग देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने, एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने, म्यूजिक दिया था आनंद मधुसूदन ने। प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एंड बियॉन्ड्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। डिस्ट्रीब्यूटर थे फोक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स। 12 अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका करीबन बजट 3.5 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया, जिसका बाद में तेलुगु में रीमेक बन गया जिसका नाम था राजू गरी गदी 2, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ओमकार ने। और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन, समंथा अक्कीनेनी, सीरत कपूर, अभिनया राव रमेश, अश्विन बाबू, वेनेला किशोर, ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विद्युलेखा रमन, नरेश, अविनाश देवन, नंदू, तेजस्विनी मेदेवाड़ा, नारायण राव, नपूर्णा, सत्या कृष्णा, मुक्तान खान, रवि वर्मा, सकलका शंकर, गीता सिंह, बेबी लासिया और शत्रु, ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे। नागार्जुन रुद्र का रोल प्ले कर रहे थे, समंथा किननी अमृता का, सीरत कपूर सुहानी सा का रोल प्ले कर रही थी, वहीं पे अभिनया किरण का रोल प्ले कर रहे, राव रमेश ने परंधमिया का रोल प्ले किया हुआ है, अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है, वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते, प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते, विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है, नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते, वहीं अविनाश एक प्रीस्ट के रोल में दिखाई देते, देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है, नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है, तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है। फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, अन्नपूर्णा वारालक्ष्मी का, सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे, लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है, मुक्तान खान जो कमिश्नर शरद चंद्र का रोल प्ले कर रही है और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले करे, सकलका शंकर जो बाला यसु का रोल प्ले करे, वहीं गीता सिंह निम्मी, बेबी लस्या, अमृता चाइल्ड, अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका, और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते हैं। राजू गरी गदी 2 फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इसे एक पासेबल वॉच फिल्म कह सकते हैं। इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था। वैसे फिल्म एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी गदी 2 को भी हिंदी में डब करवाया गया है, जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है
जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो 2 के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था। जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहब का कमरा, लेकिन उन्होंने इसको राजा साहब का कमरा 2 के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो 2। उसके बाद राजूगरी गद्दी 2 को 2017 में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया। 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रीमेक होगा, और वैसा ही निकला। फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली। वैसे जो राजूगरी दुर्गति 1 है, जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था, जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था। उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था, तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो 2 दे दिया था। और उसके बाद वो फिल्म ZEE5 पे भी ऑफिशियली देखने को मिलती है, कहीं कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे से पार्ट की, यानी कि राजी गरी गदी 2, राजू गरी गदी 3, जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म को कंचना 4 के नाम से डब करवाया हुआ था, क्योंकि राजू गरी गदी 3 के राइट्स उनके पास थे, लेकिन पहले और दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे, तो नाम वो सेम नहीं रखा। पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉटस्टार स्टार नेटवर्क के पास, जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया। उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉटस्टार पे अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में। इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो 2, जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी, उसका सीक्वल बना के रिलीज किया। उसके बाद उसको उन्होंने ZEE5 पे ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है, और कई बार जी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है। उसके बाद राजू गरी गदी 3 जब 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में आई, तभी फिल्म के राइट्स गोलमाइंस वालों ने खरीद लिए। तो वो गोलमाइंस वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज करना पसंद करते। कंचना का बदला, कंचना की कार, कंचना ही कंचना, कंचना 1 2 3 4, कंचना रिटर्न्स, द रिटर्न ऑफ कंचना, ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते, क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज के पहले 1 2 पार्ट्स खरीदे हुए, जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज कर देते। क्योंकि कंचना सीरीज काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी, खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से। कंचना 1 जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली, जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी, जिसको सेम नाम से डब करवाया, तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, जिसकी वजह से बाद में कंचना 2 जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी, उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने खरीद लिया, जिन्होंने सेम नाम रखा होता, जिसका नाम कंचना 2 रखा। लेकिन जब कंचना 3 की बारी आई, तब कंचना 3 के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में, जिसकी वजह से वो कंचना 3 को के3 कालिका करिश्मा के नाम से रिलीज किए। उन्होंने कहा कि कंचना 3 तमिल वर्जन है, और हिंदी वर्जन में नाम दिया के3 कालिका करिश्मा, जिसको ZEE5 पे अवेलेबल किया हुआ है। उसी के साथ यूट्यूब पे वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है, और के3 कालिका करिश्मा टेलीविजन पे भी कई बार आ चुकी है। अब उस वजह से, क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना 3, तो कंचना 3 गोलमाइंस वालों के पास कंचना 1 और 2 के तो राइट्स थे ही, उसी के साथ कंचना 3 वो सभी फिल्मों को, हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज करवाते। तो उन्होंने एक आनंदो ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी, जिसका पेट्रोमैक्स करके तमिल में तमन्ना के साथ रीमेक भी बना था, जो हॉटस्टार पे हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ, जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है। और आनंदो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोलमाइंस वालों ने खरीदा, जिन्होंने यूट्यूब पे इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना 3 नाम दे दिया, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खिंच जाए, और सेम वैसा ही हुआ, और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई। 100 मिलियन से ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले, टीवी पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। अब उसके बाद आई कर राजूगरी सॉरी कंचना 3 ओरिजिनल वाली, तो वो राइट तो जी वालों ने खरीदे, तो उनके पास कंचना 3 के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के3 कालिका करिश्मा, और कोष्टक में लिख दिया था कंचना 3, जिस वजह से बाद में वो फिल्म
को कंचना 3 दिया नाम गया। और उसके बाद कंचना 4 अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है, लेकिन हिंदी फिर हिंदी सीरीज है जो कंचना की, वहाँ पे कंचना 4 भी आ चुकी है, जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी 3, जो ऑफिशियली दिलंको दुंदु 2 का रीमेक वर्जन है। वैसे तो तमिल का ही रीमेक है। जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना 4 नाम के साथ गोलमाइंस वालों ने डब करवा दिया, राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया। पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब गोलमाइंस वालों ने अपनी ही टेलीविजन चैनल रिलॉन्च कर दी, जिसका नाम था ढिंचाक टेलीविजन चैनल, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए, उसकी टीआरपी गेन करने के लिए, चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ की है, जैसे कि लकी, माय नेम इज़ लकी, जो बागे बागे मागादी, वही जिसका हिंदी डब वर्जन है, जिसके लीड रोल में थे नानी और लावण्या त्रिपाठी, जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई। और वैसी कई फिल्में रिलीज़ करवाई गई थी, और सोनी पे और दूसरे को राइट्स बेचे हुए थे उनके पास टेलीविज़न राइट्स, फिर से खरीद कर गोलमाइंस वालों ने अपनी ढिंचाक टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी के राइट्स खरीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है। वहीं पे राजू गरी गद्दी 3 के राइट्स उनके पास थे, तो इस फिल्म को कंचना 4 नाम से उन्होंने ढिंचाक पे प्रीमियर करवाया, वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। यूट्यूब पे भी गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था, लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया, उसका रीज़न नहीं पता है। उसके बाद वो फिल्म ढिंचाक पे कहीं बार आई हुई है, कहीं वेबसाइट पे भी अनऑफिशियली अवेलेबल है, और कोई ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गोलमाइंस वालों के पास कोई ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है। तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी, लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी। उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना 4 के नाम से राजू गरी गदी 3 फिल्म को यूट्यूब पे ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था। अभी भी कई बार वो फिल्म देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते हैं, अदरवाइज इसको ढिंचाक टेलीविज़न पे से देखने को मिल जाती है ये फिल्म। तो इस हिसाब से इस फिल्म को देख लेते हैं। तो ये फिल्म अगर ऑफिशियली देखनी हो तो आपको ढिंचाक टेलीविज़न प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, वहीं से ही आप ये फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो। अदरवाइज गोलमाइंस वाले जब फिल्म को डब करवाएंगे, सॉरी जब यूट्यूब पे प्रीमियर करवाएंगे तभी देख पाओगे। इसके अलावा अनऑफिशियली तो आती रहती है, अगर आप यूट्यूब पे अनऑफिशियली देख सकते हो तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो। राजू गरी गदी 3, राजू गरी गदी 3 2019 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने ही किया हुआ है। एक्चुअल स्टोरी है वो है साई माधव बुर्रा की, जिन्हों जिनकी स्टोरी पे जो स्क्रिप्टिंग का काम किया हुआ है, जिसने लिखा हुआ है, उसका नाम है साई माधव बुर्रा, यानी कि दोनों काम उन्होंने ही किए हुए। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। OAK यानी कि ओक एंटरटेनमेंट्स के नीचे, इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। सिनेमेटोग्राफर की बात करें छोटा के नायडू की, इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी, साथ ही में एडिटिंग की हुई गौतम राजू ने, म्यूजिक दिया हुआ है साबिर ने। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू, अविका गौर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अली, ब्रह्माजी, अजय घोष, प्रभास श्रीनु, हरितेजा, के शिवाशंकर, धनराज गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता, राधिका एस मायादेव, वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये है फिल्म की कास्टिंग, ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है, जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 4 से 5 करोड़ था, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की, तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु 2 नाम की जो तमिल मूवी है, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। दिलंकु दुंदु 2 की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था राम बाला ने। फिल्म के लीड कास्ट में वहाँ पे देखने को मिले थे शांतानम, श्रीता शिवादास, दीप्ति। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राजेंद्रन, बिपिन, उर्वशी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे। इस फिल्म का राइटिंग डायरेक्शन राम बाला ने किया हुआ था। उसी के साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें दीपक कुमार पाथी ने किया हुआ था। एडिटिंग की हुई थी माधवन एम ने। म्यूजिक दिया हुआ था सबीर ने। तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है। इसके अलावा दिलंकुदुंदु 2 फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे शांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था, जो फिल्म के लीड एक्टर थे।
इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्राइडेंट आर्ट्स ने। दिलंको दुंदुतु मूवी को 7 फरवरी 2019 को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जो सांतानम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को टोटल 40 दिन में शूट किया गया था और ये दिलंको दुंदुतु जो 2016 में फिल्म आई थी उसका ये सीक्वल है, जिसका पहला पार्ट यानी कि दिलंको दुंदुतु जिसको राजमहल 3 के नाम से 2017 में गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी। जिसकी रीमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से, जो कन्नड़ा रीमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश। तिलंकु दुंदु 1 को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे। उसके बाद इस फिल्म का सीक्वल 2019 में बना गया, जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। उसके बाद इसका दूसरे पार्ट का रीमेक राजू गरी गदी 3 के नाम से हिंदी में बनाया गया। राजू गरी गदी 3 की कहानी की बात करें तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते, अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते। तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए, लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी। आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोस्ट के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते, जिसके जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए। उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी डिसेंट है, उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है। फिल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है, खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस। जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है, अजय घोष का कैरेक्टर, वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। साथ ही में फिल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की हुई है गोलमाइंस के द्वारा, जिसकी वजह से वो देखने में मज़ा आता है। इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंको दुंदु 2 का, उस फ़िल्म से इस फ़िल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है। अश्विन बाबू और रविका गौर अपने एक शानदार परफ़ॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फ़िल्म में इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फ़िल्म है। इससे पहले उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था, उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समंथा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं अविका गौर हमें माया के रोल में दिखाई देती है, उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है, वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज भत्तदरी का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रभास श्रीनु, हरि तेजा, धनराज, गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता का एक आइटम नंबर है, राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे आइटम गर्ल के तौर पे वो नागद्दी लोकी राव सॉन्ग में दिखाई देती है। दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया गया है, जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंको दुंदु 2 उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था। इस फिल्म का गाना ना गदीरो का लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम.एस. मानसी ने और श्री वर्धिनी, तनुश्री नटराजन, मिराया वर्मा, एल.वी. रेवंत और खुद सबीर ने। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक ने वो सब पसंद आया था, वहीं पे कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से, लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी। इस फिल्म को राजीव गरी गदी 2 जो 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रीक्वल माना जाता है। इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज की बात करें तो पहली इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गधी 3। राजू गरी गधी 3 फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली फिल्म है, जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है, प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी 1 को वाराह चलन चित्रम एक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है साई कार्तिक ने, सिनेमेटोग्राफी की हुई है ज्ञानम ने और एडिटिंग की हुई है नागराज ने।
राजू गरी गदी 3 जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया ओमकार ने। और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे अश्विन बाबू और धान्या बालाकृष्ण। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें, चेतन चीनू, पोसानी कृष्णा मुरली, धनराज, राजीव कनकाला, विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी। इस फिल्म का बजट करीबन 3 करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था, तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज किया गया था, जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था। और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई थी। इस फिल्म की हिंदी राइट्स सोल्ड आउट की थी जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है। उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुंदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी। वहीं बाद में इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया, जो 2017 में राजू गरी गदी 2 के नाम से रिलीज किया गया। वैसे राजू गरी गदी 3 फिल्म जो ऑफिशियली, जैसे कि इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गदी 2, जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज किया गया था, जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलूरी ने और पीवीपी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को लिखा हुआ है अब्बूरी रवि ने, खास करके डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की। ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी, जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इसके बाद प्रेथम का भी दूसरा पार्ट आया था, प्रेथम 2, जिसको 2018 में रिलीज किया गया था। प्रेथम फिल्म जो पहला पार्ट थी, उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया होता रंजीत शंकर ने। प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर। जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे, उन्हीं के साथ अज्जू वर्गीज, सराफुद्दीन, श्रुति रामाचंद्रन, गोविंद पद्मसूरी, धर्मजन बोलकथी, हरीश पेराडी, ये सभी लोग देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने, एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने, म्यूजिक दिया था आनंद मधुसूदन ने। प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एंड बियॉन्ड्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स। 12 अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका करीबन बजट 3.5 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया, जिसका बाद में तेलुगु में रीमेक बन गया, जिसका नाम था राजू गरी गदी 2, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ओमकार ने। और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन, समंथा अक्कीनेनी, सीरत कपूर, अभिनया राव रमेश, अश्विन बाबू, वेनेला किशोर, ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विजुलेखा रमन, नरेश, अविनाश, देवन, नंदू, तेजस्विनी मेदेवाड़ा, नारायण राव, नपूर्णा, सत्या कृष्णा, मुक्तान खान, रवि वर्मा, सकलका शंकर, गीता सिंह, बेबी लासिया और शत्रु, ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे। नागार्जुन रुद्र का रोल प्ले कर रहे थे, समंथा किननी अमृता का, सीरत कपूर सुहासिनी सा का रोल प्ले कर रही थी, वहीं पे अभिनायक किरण का रोल प्ले कर रहे। राव रमेश ने परंधमिया का रोल प्ले किया हुआ है, अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है, वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते, प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते, विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है, नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते, वहीं अविनाश एक प्रीस्ट के रोल में दिखाई देते, देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है, नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है, तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है। फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, अन्नपूर्णा वारालक्ष्मी का, सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे, लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है, मुक्तान खान जो कमिश्नर शरद चंद्र का रोल प्ले कर रही है और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले कर रहे, सकलका शंकर जो बाला यसु का रोल प्ले करे, वहीं गीता सिंह निम्मी, बेबी लस्या, अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका, और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते हैं। राजू गरी गदी 2 फिल्म को
काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इसे एक पासेबल वॉच फिल्म कह सकते हैं। इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था। वैसे फिल्म एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी गदी 2 को भी हिंदी में डब करवाया गया है, जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो 2 के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था। जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहब का कमरा, लेकिन उन्होंने इसको राजा साहब का कमरा 2 के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो 2। उसके बाद राजू गरी गदी 2 को 2017 में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया। 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रीमेक होगा और वैसा ही निकला। फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली। वैसे जो राजू गरी दुर्गति 1 है, जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था, जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था। उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था, तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो 2 दे दिया था और उसके बाद वो फिल्म जी5 पे भी ऑफिशियली देखने को मिलती है, कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे से पार्ट की, यानी कि राजी गरी गदी 2, राजू गरी गदी 3, जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म को कंचना 4 के नाम से डब करवाया हुआ था। राजू गरी गदी 3, राजू गरी गदी 3 2019 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने किया हुआ है। एक्चुअल स्टोरी है वो है साई माधव बुर्रा की, जिनकी स्टोरी पे जो स्क्रिप्टिंग का काम किया हुआ है, जिसने लिखा हुआ है, उसका नाम है साई माधव बुर्रा, यानी कि दोनों काम उन्होंने ही किए हुए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। OAK यानी कि ओक एंटरटेनमेंट्स के नीचे, इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। सिनेमेटोग्राफर की बात करें छोटा के नायडू की, इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी। साथ ही में एडिटिंग की हुई गौतम राजू ने, म्यूजिक दिया हुआ है साबिर ने। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू, अविका गौर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अली, ब्रह्माजी, अजय घोष, प्रभास श्रीनु, हरितेजा, के शिवाशंकर, धनराज गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता, राधिका एस मायादेव, वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये है फिल्म की कास्टिंग। ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है, जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 4 से 5 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु 2 नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। दिलंकु दुंदु 2 की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था राम बाला ने। फिल्म के लीड कास्ट में वहां पे देखने को मिले थे सांतानम, श्रीता, शिवादास, दीप्ति। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राजेंद्रन, बिपिन, उर्वशी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे। इस फिल्म का राइटिंग डायरेक्शन राम बाला ने किया हुआ था। उसी के साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो दीपक कुमार पाथी ने किया हुआ था। एडिटिंग की हुई थी माधवन एम ने। म्यूजिक दिया हुआ था सबीर ने। तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है। इसके अलावा दिलंकुदुंदु 2 फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था, जो फिल्म के लीड एक्टर थे। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्रीडेंट आर्ट्स ने। दिलंकुदुंदु 2 मूवी को 7 फरवरी 2019 को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जो सांतनम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को टोटल 40 दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकुदुंदु 2 जो 2016 में फिल्म आई थी उसका ये सीक्वल है, जिसका पहला पार्ट यानी कि दिलंकुदुंदु 2, जिसको राजमहल 3 के नाम से 2017 में गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी।
जिसकी रीमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से, जो कन्नड़ा रीमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश। तिलंकु दुंदु 1 को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे। उसके बाद इस फिल्म का सिक्वल 2019 में बना गया, जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। उसके बाद इसका दूसरे पार्ट का रीमेक राजू गरी गदी 3 के नाम से हिंदी में बनाया गया। राजू गरी गदी 3 की कहानी की बात करें तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है, और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते, अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते। तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे, तो वो कई अलग-अलग टेक्निकें अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए, लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी। आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोस्ट के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते, जिसके जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए। उसके बाद पूरी फ़िल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। फ़िल्म की कहानी डिसेंट है, उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है। फ़िल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है, ख़ास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस। जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है, अजय घोष का कैरेक्टर है, वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हँसाने में कामयाब रहती है। साथ ही में फ़िल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की हुई है गोलमाइंस के द्वारा, जिसकी वजह से वो देखने में मज़ा आता है। इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंकुदुंदु 2 का, उस फ़िल्म से इस फ़िल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है। अश्विन बाबू और अविका गौर अपने एक शानदार परफ़ॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं, और अश्विन बाबू ने इस फ़िल्म में ये इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फ़िल्म है। इससे पहले उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था, उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समंथा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था, और तीसरा पार्ट ये। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है, उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है, वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज भत्तदरी का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रभास श्रीनु, हरि तेजा, धनराज, गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता का एक आइटम नंबर है, राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे आइटम गर्ल के तौर पे वो नागद्दी लो की राह सॉन्ग में दिखाई देती है। दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया गया है, जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंकु धुंधु 2, उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था। इस फिल्म का गाना ना गदीरो का रा का लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम.एस. मानसी ने, और श्री वर्धिनी, तनुश्री नटराजन, मिराया वर्मा, एल.वी. रेवंत और खुद सबीर ने। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक ने वो सब पसंद आया था, वहीं पे कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से, लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी। इस फिल्म को राजीव गरी गदी 2 जो 2017 में रिलीज की गई थी, उसका प्रीक्वल माना जाता है। इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज की बात करें तो पहली इस इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गदी 3। राजू गरी गदी 3 फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली फिल्म है, जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है, प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने, और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी 1 को वाराह चलन चित्रम एक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है साई कार्तिक ने, सिनेमेटोग्राफी की हुई है ज्ञानम ने, और एडिटिंग की हुई है नागराज ने। राजू गरी गदी 3 जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया ओमकार ने, और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे अश्विन बाबू और धान्या बालाकृष्ण। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन चीनू, पोसानी कृष्णा मुरली, धनराज, राजीव कनकाला, विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी।
इस फिल्म का बजट करीबन 3 करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज किया गया था, जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था। और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई थी। इस फिल्म की हिंदी राइट्स सोल्ड आउट किए थे जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है। उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुंदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी। वहीं बाद में इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया जो 2017 में राजू गरी गदी 2 के नाम से रिलीज किया गया। वैसे राजू गरी गदी 3 फिल्म जो ऑफिशियली, जैसे कि जो इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गदी 2, जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज किया गया था, जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलूरी ने और पीवीपी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को लिखा हुआ है अब्बूरी रवि ने, खास करके डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की। ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी, जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इसके बाद प्रेथम का भी दूसरा पार्ट आया था, प्रेथम 2, जिसको 2018 में रिलीज किया गया था। प्रथम फिल्म जो पहला पार्ट थी उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया होता रंजीत शंकर ने, प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर। जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे, उन्हीं के साथ अज्जू वर्गीज, सराफुद्दीन, श्रुति रामाचंद्रन, गोविंद पद्मसूरी, धर्मजन बोलकथी, हरीश पेराडी, ये सभी लोग देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने, एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने, म्यूजिक दिया था आनंद मधुसूदन ने। प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एंड बियॉन्ड्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। डिस्ट्रीब्यूटर थे फोक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स। 12 अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका करीबन बजट 3.5 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया, जिसका बाद में तेलुगु में रीमेक बन गया जिसका नाम था राजू गरी गदी 2, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन, समंथा अक्कीनेनी, सीरत कपूर, अभिनया राव, रमेश, अश्विन बाबू, वेनेला किशोर, ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विद्युलेखा रमन, नरेश, अविनाश, देवन, नंदू, तेजस्विनी मेदेवाड़ा, नारायण राव, नपूर्णा, सत्या कृष्णा, मुक्तान खान, रवि वर्मा, सकलका शंकर, गीता सिंह, बेबी लासिया और शत्रु, ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे। नागार्जुन रुद्र का रोल प्ले कर रहे थे, समंथा किननी अमृता का, सीरत कपूर सुहासनी सा का रोल प्ले कर रही थी, वहीं पे अभिनया किरण का रोल प्ले कर रहे। राव रमेश ने परंधमिया का रोल प्ले किया हुआ है, अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है, वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते, प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते, विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है, नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते, वहीं अविनाश एक प्रीस्ट के रोल में दिखाई देते, देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है, नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है, तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है। फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, अन्नपूर्णा वारालक्ष्मी का, सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है, मुक्तान खान जो कमिश्नर शरद चंद्र का रोल प्ले कर रही है और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले कर रहे, सकलका शंकर जो बाला यसु का रोल प्ले करे, वहीं गीता सिंह निम्मी, बेबी लस्या, अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका, और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते हैं। राजू गरी गदी 2 फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इसे एक पासेबल वॉच फिल्म कह सकते हैं। इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था। वैसे फिल्म एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी गदी 2 को भी हिंदी में डब करवाया गया है, जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है
जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो 2 के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था। जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहब का कमरा, लेकिन उन्होंने इसको राजा साहब का कमरा 2 के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो 2। उसके बाद राजूगरी गद्दी 2 को 2017 में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया। 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रीमेक होगा, और वैसा ही निकला। फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली। वैसे जो राजूगरी दुर्गति 1 है, जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था, जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था। उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था, तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो 2 दे दिया था। और उसके बाद वो फिल्म जी5 पे भी ऑफिशियली देखने को मिलती है, कहीं कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे से पार्ट की, यानी कि राजी गरी गदी 2, राजू गरी गदी 3, जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म को कंचना 4 के नाम से डब करवाया हुआ था, क्योंकि राजू गरी गदी 3 के राइट्स उनके पास थे, लेकिन पहले और दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे, तो नाम वो सेम नहीं रखा। पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉटस्टार स्टार नेटवर्क के पास, जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया। उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉटस्टार पे अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में। इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो 2, जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी, उसका सीक्वल बना के रिलीज किया। उसके बाद उसको उन्होंने जी5 पे ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है, और कई बार जी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है। उसके बाद राजू गरी गदी 3 जब 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में आई, तभी फिल्म के राइट्स गोलमाइंस वालों ने खरीद लिए। तो वो गोलमाइंस वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज करना पसंद करते। कंचना का बदला, कंचना की कार, कंचना ही कंचना, कंचना 1 2 3 4, कंचना रिटर्न्स, द रिटर्न ऑफ कंचना, ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते, क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज के पहले 1 2 पार्ट्स खरीदे हुए, जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज कर देते। क्योंकि कंचना सीरीज काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी, खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से। कंचना 1 जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली, जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी, जिसको सेम नाम से डब करवाया, तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से बाद में कंचना 2 जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी, उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने खरीद लिया, जिन्होंने सेम नाम रखा होता जिसका नाम कंचना 2 रखा। लेकिन जब कंचना 3 की बारी आई, तब कंचना 3 के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में, जिसकी वजह से वो कंचना 3 को के3 कालिका करिश्मा के नाम से रिलीज की। उन्होंने कहा कि कंचना 3 तमिल वर्जन है और हिंदी वर्जन में नाम दिया के3 कालिका करिश्मा, जिसको जी5 पे अवेलेबल किया हुआ है। उसी के साथ यूट्यूब पे वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है, और के3 कालिका करिश्मा टेलीविजन पे भी कई बार आ चुकी है। अब उस वजह से, क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना 3, तो कंचना 3 गोलमाइंस वालों के पास कंचना 1 और 2 के तो राइट्स थे ही, उसी के साथ कंचना 3 वो सभी फिल्मों को, हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज करवाते। तो उन्होंने एक आनंदो ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी, जिसका पेट्रोमैक्स करके तमिल में तमन्ना के साथ रीमेक भी बना था, जो हॉटस्टार पे हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ, जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है। और आनंदो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोलमाइंस वालों ने खरीदा, जिन्होंने यूट्यूब पे इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना 3 नाम दे दिया, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खिंच जाए, और सेम वैसा ही हुआ, और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई। 100 मिलियन से ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले। टीवी पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। अब उसके बाद आई कर कंचना 3 ओरिजिनल वाली, तो वो राइट तो जी वालों ने खरीदे, तो उनके पास कंचना 3 के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के3 कालिका करिश्मा, और कोष्टक में लिख दिया था कंचना 3, जिस वजह से बाद में वो फिल्म
को कंचना 3 दिया नाम गया और उसके बाद कंचना 4 अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है, लेकिन हिंदी फिर हिंदी सीरीज है जो कंचना की, वहाँ पे कंचना 4 भी आ चुकी है, जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी 3, जो ऑफिशियली दिलंको दुंदु 2 का रीमेक वर्जन है। वैसे तो तमिल का ही रीमेक है, जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना 4 नाम के साथ गोलमाइस वालों ने डब करवा दिया, राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया। पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब गोलमाइस वालों ने अपनी ही टेलीविजन चैनल रिलॉन्च कर दी, जिसका नाम था ढिंचाक टेलीविजन चैनल, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए, उसकी टीआरपी गेन करने के लिए, चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ की है, जैसे कि लकी, माय नेम इज़ लकी, जो बागे बागे मागादी, वही जिसका हिंदी डब वर्जन है, जिसके लीड रोल में थे नानी और लावण्या त्रिपाठी, जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई। और वैसी कई फिल्में रिलीज़ करवाई गई थी और सोनी पे और दूसरों को राइट्स बेचे हुए थे, उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से खरीद कर गोलमाइस वालों ने अपनी ढिंचाक टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी के राइट्स खरीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है। वहीं पे राजू गरी गद्दी 3 के राइट्स उनके पास थे, तो इस फिल्म को कंचना 4 नाम से उन्होंने ढिंचाक पे प्रीमियर करवाया, वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। यूट्यूब पे भी गोलमाइस वालों ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था, लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया, उसका रीज़न नहीं पता है। उसके बाद वो फिल्म ढिंचाक पे कई बार आई हुई है, कहीं वेबसाइट पे भी अनऑफिशियली अवेलेबल है और कोई ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गोलमाइस वालों के पास कोई ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है, तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी, लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी। उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना 4 के नाम से राजू गरी गदी 3 फिल्म को यूट्यूब पे ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था। अभी भी कई बार वो फिल्म देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते हैं, अदरवाइज इसको ढिंचाक टेलीविज़न पे से देखने को मिल जाती है ये फिल्म, तो इस हिसाब से इस फिल्म को देख लेते हैं। तो ये फिल्म अगर ऑफिशियली देखनी हो तो आपको ढिंचाक टेलीविज़न प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, वहीं से ही आप ये फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो। अदरवाइज गोलमाइंस वाले जब फिल्म को डब करवाएंगे, सॉरी जब यूट्यूब पे प्रीमियर करवाएंगे तभी देख पाओगे। इसके अलावा अनऑफिशियली तो आती रहती है, अगर आप यूट्यूब पे अनऑफिशियली देख सकते हो तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो। तो ये इस फिल्म का यही हिंदी डब वर्जन का काम है। डबिंग तो काफ़ी बढ़िया की हुई है। वैसे गोलमाइंस की जो हॉरर फिल्मों की कॉमेडी के रिगार्डिंग, जो हॉरर कॉमेडी फिल्मों की जो डबिंग है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है। कंचना सीरीज की मेन रीज़न वही है, उनकी उसकी डबिंग, जहाँ पे मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी सभी मिक्स करके वो एक भोजपुरी सभी स्लैंग को मिक्स करके जो एक फिल्म को डब करवाते हैं, वही वजह से फिल्म अच्छा खासा यूट्यूब पे और टेलीविज़न पे काम कर जाती है। राजू गरी गदी 3। राजू गरी गदी 3 2019 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने ही किया हुआ है। एक्चुअल स्टोरी है वो है साई माधव बुर्रा की, जिनकी स्टोरी पे जो स्क्रिप्टिंग का काम किया हुआ है, जिसने लिखा हुआ है, उसका नाम है साई माधव बुर्रा, यानी कि दोनों काम उन्होंने ही किए हुए। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। OAK यानी कि ओक एंटरटेनमेंट्स के नीचे, इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। सिनेमेटोग्राफर की बात करें छोटा के नायडू की, इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी, साथ ही में एडिटिंग की हुई गौतम राजू ने, म्यूजिक दिया हुआ है साबिर ने। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू, अविका गौर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अली, ब्रह्माजी, अजय घोष, प्रभास श्रीनु, हरितेजा, के शिवाशंकर, धनराज गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता, राधिका एस मायादेव, वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये है फिल्म की कास्टिंग, ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है, जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 4 से 5 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु 2 नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। दिलंकु दुंदु 2 की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म
फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था राम बाला ने। फिल्म के लीड कास्ट में वहाँ पे देखने को मिले थे सांतानम, श्रीता शिवादास, दीप्ति। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राजेंद्रन, बिपिन, उर्वशी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे। इस फिल्म का राइटिंग डायरेक्शन राम बाला ने किया हुआ था। उसी के साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो दीपक दीपक कुमार पाथी ने किया हुआ था। एडिटिंग की हुई थी माधवन एम ने। म्यूजिक दिया हुआ था सबीर ने। तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है। इसके अलावा दिलंकुदुंदु 2 फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था, जो फिल्म के लीड एक्टर थे। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्राइडेंट आर्ट्स ने। दिलंकुदुंदु 2 मूवी को 7 फरवरी 2019 को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जो सांतानम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को टोटल 40 दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकुदुंदु 2 जो 2016 में फिल्म आई थी उसका ये सीक्वल है, जिसका पहला पार्ट यानी कि दिलंकुदुंदु 2 जिसको राजमहल 3 के नाम से 2017 में गोलमाइंस टेलीफिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी। जिसकी रीमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से, जो कन्नड़ा रीमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश। तिलंकुदुंदु 1 को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे। उसके बाद इस फिल्म का सीक्वल 2019 में बना गया, जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। उसके बाद इसका दूसरे पार्ट का रीमेक राजू गरी गदी 3 के नाम से हिंदी में बनाया गया। राजू गरी गदी 3 की कहानी की बात करें तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते, अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते। तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए, लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी। आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोस्ट के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते, जिसके जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए। उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी डिसेंट है, उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है। फिल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है, खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस। जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है, अजय घोष का कैरेक्टर है, वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। साथ ही में फिल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की हुई है गोलमाइंस के द्वारा, जिसकी वजह से वो देखने में मज़ा आता है। इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंकुदुंदु 2 का, उस फ़िल्म से इस फ़िल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है। अश्विन बाबू और रविका गौर अपने एक शानदार परफ़ॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फ़िल्म में इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फ़िल्म है। इससे पहले उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था, उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समंथा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं अविका गौर हमें माया के रोल में दिखाई देती है, उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है, वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज भत्तदरी का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रभास श्रीनु, हरि तेजा, धनराज, गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता का एक आइटम नंबर है, राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे आइटम गर्ल के तौर पे वो नागद्दी लोकी राव सॉन्ग में दिखाई देती है। दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया गया है, जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंकुदुंदु 2 उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था। इस फिल्म का गाना ना गदीरो का लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम.एस. मानसी ने और श्री वर्धिनी, तनुश्री नटराजन, मिराया वर्मा, एल.वी. रेवंत और खुद सबीर ने। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक ने वो सब पसंद आया था, वहीं पे कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से, लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी। इस फिल्म को राजीव गरी गदी 2 जो 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रीक्वल माना जाता है। इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज की बात करें तो
पहली इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गधी 3। राजू गरी गधी 3 फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली फिल्म है, जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है। प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने। और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी 1 को वाराह चलन चित्रम एक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है साई कार्तिक ने, सिनेमेटोग्राफी की हुई है ज्ञानम ने और एडिटिंग की हुई है नागराज ने। राजू गरी गदी 3 जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया ओमकार ने। और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे अश्विन बाबू और धान्या बालाकृष्ण। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन चीनू, पोसानी कृष्णा मुरली, धनराज, राजीव कनकाला, विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी। इस फिल्म का बजट करीबन 3 करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था, तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज किया गया था, जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था। और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई थी। इस फिल्म की हिंदी राइट सोल्ड आउट किए थे जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है। उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुंदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी। वहीं बाद में इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया, जो 2017 में राजू गरी गदी 2 के नाम से रिलीज किया गया। वैसे राजू गरी गदी 3 फिल्म जो ऑफिशियली जैसे कि इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गधी 2, जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज किया गया था, जिसको प्रोड्यूस किया था प्रशांत वी पोटलूरी ने और पीवीपी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को लिखा हुआ है अब्बूरी रवि ने, खास करके डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की। ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी, जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इसके बाद प्रथम का भी दूसरा पार्ट आया था, प्रथम 2, जिसको 2018 में रिलीज किया गया था। प्रथम फिल्म जो पहला पार्ट थी, उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया होता रंजीत शंकर ने। प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर। जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे, उन्हीं के साथ अज्जू वर्गीज, सराफुद्दीन, श्रुति रामाचंद्रन, गोविंद पद्मसूरी, धर्माजन बोलकथी, हरीश पेराडी, ये सभी लोग देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने, एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने, म्यूजिक दिया था आनंद मधुसूदन ने। प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एंड बियॉन्ड्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स। 12 अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका करीबन बजट 3.5 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया, जिसका बाद में तेलुगु में रीमेक बन गया, जिसका नाम था राजू गरी गदी 2, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ ओमकार ने। और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन, समंथा अक्कीनेनी, सीरत कपूर, अभिनया राव रमेश, अश्विन बाबू, वेनेला किशोर, ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विद्युलेखा रमन, नरेश, अविनाश देवन, नंदू, तेजस्विनी मेदेवाड़ा, नारायण राव, नपूर्णा, सत्या कृष्णा, मुक्तान खान, रवि वर्मा, सकलका शंकर, गीता सिंह, बेबी लासिया और शत्रु, ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे। नागार्जुन रुद्र का रोल प्ले कर रहे थे, समंथा किननी अमृता का, सीरत कपूर सुहासनी सा का रोल प्ले कर रही थी, वहीं पे अभिनया किरण का रोल प्ले कर रहे। राव रमेश ने परंधमिया का रोल प्ले किया हुआ है, अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है, वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते, प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते, विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है, नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते, वहीं अविनाश एक प्रीस्ट के रोल में दिखाई देते, देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है, नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है, तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है।
फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे, अन्नपूर्णा वारालक्ष्मी का, सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे, लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है, मुक्तान खान जो कमिश्नर शरद चंद्र का रोल प्ले कर रही है, और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले कर रहे, सकलका शंकर जो बाला यसु का रोल प्ले कर रहे, वहीं गीता सिंह निम्मी, बेबी लस्या, अमृता चाइल्ड, अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका, और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते हैं। राजू गरी गदी 2 फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, और इसे एक पासेबल वॉच फिल्म कह सकते हैं। इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था। वैसे फिल्म एवरेज ही थी, और इस फिल्म का राजू गरी गदी 2 को भी हिंदी में डब करवाया गया है, जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो 2 के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था। जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहेब का कमरा, लेकिन उन्होंने इसको राजा साहेब का कमरा 2 के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो 2। उसके बाद राजू गरी गदी 2 को 2017 में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया। 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था, तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रीमेक होगा, और वैसा ही निकला। फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली। वैसे जो राजू गरी दुर्गति 1 है, जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था, जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था। उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था, तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो 2 दे दिया था। और उसके बाद वो फिल्म जी5 पे भी ऑफिशियली देखने को मिलती है, कहीं कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे से पार्ट की, यानी कि राजी गरी गदी 2, राजू गरी गदी 3, जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म को कंचना 4 के नाम से डब करवाया हुआ था, क्योंकि राजू गरी गदी 3 के राइट्स उनके पास थे, लेकिन पहले और दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे, तो नाम वो सेम नहीं रखा। पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉटस्टार स्टार नेटवर्क के पास, जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया। उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉटस्टार पे अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में। इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो 2, जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी, उसका सीक्वल बना के रिलीज किया। उसके बाद उसको उन्होंने जी5 पे ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है, और कई बार जी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है। उसके बाद राजू गरी गदी 3 जब 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में आई, तभी फिल्म के राइट्स गोलमाइंस वालों ने खरीद लिए। तो वो गोलमाइंस वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज करना पसंद करते। कंचना का बदला, कंचना की कार, कंचना ही कंचना, कंचना 1 2 3 4, कंचना रिटर्न्स, द रिटर्न ऑफ कंचना, ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते, क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज के पहले 1-2 पार्ट्स खरीदे हुए, जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज कर देते। क्योंकि कंचना सीरीज काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी, खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से। कंचना 1 जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली, जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी, जिसको सेम नाम से डब करवाया, तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, जिसकी वजह से बाद में कंचना 2 जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी, उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने खरीद लिया, जिन्होंने सेम नाम रखा होता, जिसका नाम कंचना 2 रखा। लेकिन जब कंचना 3 की बारी आई, तब कंचना 3 के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में, जिसकी वजह से वो कंचना 3 को के3 कालिका करिश्मा के नाम से रिलीज की। उन्होंने कहा कि कंचना 3 तमिल वर्जन है, और हिंदी वर्जन में नाम दिया के3 कालिका करिश्मा, जिसको जी5 पे अवेलेबल किया हुआ है। उसी के साथ यूट्यूब पे वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है, और के3 कालिका करिश्मा टेलीविज़न पे भी कई बार आ चुकी है। अब उस वजह से, क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना 3,
तो कंचना 3 गोलमाइस वालों के पास कंचना 1 और 2 के तो राइट्स थे ही, उसी के साथ कंचना 3 वो सभी फिल्मों को, हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज करवाते। तो उन्होंने एक आनंदो ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी, जिसका पेट्रोमैक्स करके तमिल में तमन्ना के साथ रीमेक भी बना था, जो हॉटस्टार पे हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ, जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है। और आनंदो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोलमाइस वालों ने खरीदा, जिन्होंने यूट्यूब पे इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना 3 नाम दे दिया, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खिंच जाए, और सेम वैसा ही हुआ और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई। 100 मिलियन से ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले। टीवी पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। अब उसके बाद आई कर कंचना 3 ओरिजिनल वाली, तो वो राइट तो जी वालों ने खरीदे, तो उनके पास कंचना 3 के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया K3 कालिका करिश्मा, और कोष्टक में लिख दिया था कंचना 3, जिस वजह से बाद में वो फिल्म को कंचना 3 दिया नाम गया। और उसके बाद कंचना 4 अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है, लेकिन हिंदी फिर हिंदी सीरीज है जो कंचना की, वहाँ पे कंचना 4 भी आ चुकी है, जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी 3, जो ऑफिशियली दिलंको दुंदु 2 का रीमेक वर्जन है। वैसे तो तमिल का ही रीमेक है, जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना 4 नाम के साथ गोलमाइस वालों ने डब करवा दिया, राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया। पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब गोलमाइस वालों ने अपनी ही टेलीविज़न चैनल रिलॉन्च कर दी, जिसका नाम था ढिंचाक टेलीविज़न चैनल, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए, उसकी टीआरपी गेन करने के लिए, चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ की है, जैसे कि लकी, माय नेम इज़ लकी, जो बागे बागे मागादी, वही जिसका हिंदी डब वर्जन है, जिसके लीड रोल में थे नानी और लावण्या त्रिपाठी, जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई, और वैसी कई फिल्में रिलीज़ करवाई गई थी। और सोनी पे और दूसरों को राइट्स बेचे हुए थे, उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से खरीद कर गोलमाइस वालों ने अपनी ढिंचाक टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी के राइट्स खरीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है। वहीं पे राजू गरी गद्दी 3 के राइट्स उनके पास थे, तो इस फिल्म को कंचना 4 नाम से उन्होंने ढिंचाक पे प्रीमियर करवाया, वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। यूट्यूब पे भी गोलमाइस वालों ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था, लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया, उसका रीज़न नहीं पता है। उसके बाद वो फिल्म ढिंचाक पे कहीं बार आई हुई है, कहीं वेबसाइट पे भी अनऑफिशियली अवेलेबल है, और कोई ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गोलमाइस वालों के पास कोई ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है। तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी, लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी। उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना 4 के नाम से राजू गरी गदी 3 फिल्म को यूट्यूब पे ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था। अभी भी कई बार वो फिल्म देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते हैं, अदरवाइज इसको ढिंचाक टेलीविज़न पे से देखने को मिल जाती है ये फिल्म, तो इस हिसाब से इस फिल्म को देख लेते हैं। तो ये फिल्म अगर ऑफिशियली देखनी हो तो आपको ढिंचाक टेलीविज़न प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, वहीं से ही आप ये फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो। अदरवाइज गोलमाइंस वाले जब फिल्म को डब करवाएंगे, जब यूट्यूब पे प्रीमियर करवाएंगे तभी देख पाओगे। इसके अलावा अनऑफिशियली तो आती रहती है, अगर आप यूट्यूब पे अनऑफिशियली देख सकते हो तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो। तो ये इस फिल्म का यही हिंदी डब वर्जन का काम है। डबिंग तो काफ़ी बढ़िया की हुई है। वैसे गोलमाइंस की जो हॉरर फिल्मों की कॉमेडी के रिगार्डिंग, जो हॉरर कॉमेडी फिल्मों की जो डबिंग है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है। कंचना सीरीज की मेन रीज़न वही है, उनकी उसकी डबिंग, जहाँ पे मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी सभी मिक्स करके वो एक भोजपुरी सभी स्लैंग को मिक्स करके जो एक फिल्म को डब करवाते हैं, वही वजह से फिल्म अच्छा खासा यूट्यूब पे और टेलीविज़न पे काम कर जाती है। राजू गरी गदी 3। राजू गरी गदी 3 2019 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने ही किया हुआ है। एक्चुअल स्टोरी है वो है साई माधव बुर्रा की, जिनकी स्टोरी पे जो स्क्रिप्टिंग का काम किया हुआ है, जिसने लिखा हुआ है, उसका नाम है साई माधव बुर्रा, यानी कि दोनों काम उन्होंने ही किए हुए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। OAK यानी कि ओक एंटरटेनमेंट्स के नीचे, इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे
कल्याण चक्रवर्ती ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। सिनेमेटोग्राफर की बात करें तो छोटा के नायडू की इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी। साथ ही में एडिटिंग की हुई है गौतम राजू ने, म्यूजिक दिया हुआ है साबिर ने। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू, अविका गौर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अली, ब्रह्माजी, अजय घोष, प्रभास श्रीनु, हरितेजा, के शिवाशंकर, धनराज गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता, राधिका एस मायादेव, वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये है फिल्म की कास्टिंग, ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है, जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था, जिसका बजट करीबन 4 से 5 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु 2 नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। दिलंकु दुंदु 2 की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था राम बाला ने। फिल्म के लीड कास्ट में वहां पे देखने को मिले थे सांतानम, श्रीता शिवादास, दीप्ति। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राजेंद्रन, बिपिन, उर्वशी, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे। इस फिल्म का राइटिंग डायरेक्शन राम बाला ने किया हुआ था। उसी के साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें दीपक कुमार पाथी ने किया हुआ था। एडिटिंग की हुई थी माधवन एम ने। म्यूजिक दिया हुआ था सबीर ने। तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है। इसके अलावा दिलंकुदुंदु 2 फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था, जो फिल्म के लीड एक्टर थे। इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्राइडेंट आर्ट्स ने। दिलंकुदुंदु 2 मूवी को 7 फरवरी 2019 को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था, जो सांतानम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को टोटल 40 दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकुदुंदु 2 जो 2016 में फिल्म आई थी उसका ये सीक्वल है, जिसका पहला पार्ट यानी कि दिलंकुदुंदु 2 जिसको राजमहल 3 के नाम से 2017 में गोलमाइंस टेल फिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी। जिसकी रीमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से, जो कन्नड़ा रीमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश। दिलंकुदुंदु 1 को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे। उसके बाद इस फिल्म का सीक्वल 2019 में बना गया, जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ। उसके बाद इसका दूसरे पार्ट का रीमेक राजू गरी गदी 3 के नाम से हिंदी में बनाया गया। राजू गरी गदी 3 की कहानी की बात करें तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते, अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते। तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए, लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी। आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोस्ट के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते, जिसके जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए। उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुई है जिसकी वजह से वहाँ पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। फिल्म की कहानी डिसेंट है, उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है। फिल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है, खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस। जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है, अजय घोष का कैरेक्टर, वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है। साथ ही में फिल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की हुई है गोलमाइंस के द्वारा, जिसकी वजह से वो देखने में मज़ा आता है। इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंकुदुंदु 2 का, उस फिल्म से इस फिल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है। अश्विन बाबू और रविका गौर अपने एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फिल्म में इस सीरीज में इनकी कंटिन्यू तीसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था, उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समंथा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये। इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है, उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है, वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं।
उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं, वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज भत्तदरी का रोल प्ले कर रहे हैं, प्रभास श्रीनु, हरि तेजा, धनराज, गेटअप श्रीनु, स्नेहा गुप्ता का एक आइटम नंबर है, राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे आइटम गर्ल के तौर पे वो नागदी लोकी राव सॉन्ग में दिखाई देती है। दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया गया है, जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंकु धुंधु 2 उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था। इस फिल्म का गाना ना गदीरो का रा का लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम.एस. मानसी ने, और श्री वर्धिनी, तनुश्री नटराजन, मिराया वर्मा, एल.वी. रेवंत और खुद सबीर ने। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक है वो सब पसंद आया था, वहीं पे कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से, लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी। इस फिल्म को राजीव गरी गदी 2 जो 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रीक्वल माना जाता है। इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज की बात करें तो पहली इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गदी 3। राजू गरी गदी 3 फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली फिल्म है, जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है, प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने, और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी 1 को वाराह चलन चित्रम एक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है, जिसका म्यूजिक दिया हुआ है साई कार्तिक ने, सिनेमेटोग्राफी की हुई ज्ञानम ने और एडिटिंग की हुई नागराज ने। राजू गरी गदी 3 जो 2015 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया ओमकार ने, और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे अश्विन बाबू और धानिया बालाकृष्ण। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन चीनू, पोसानी कृष्णा मुरली, धनराज, राजीव कनकाला, विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी। इस फिल्म का बजट करीबन 3 करोड़ था, और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज किया गया था, तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज किया गया था, जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था। और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई थी। इस फिल्म की हिंदी राइट्स सोल्ड आउट किए थे जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है। उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुंदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी। वहीं बाद में इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया, जो 2017 में राजू गरी गदी 2 के नाम से रिलीज किया गया। वैसे राजू गरी गदी 3 फिल्म जो ऑफिशियली, जैसे कि इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गदी 2, जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज किया गया था, जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलूरी ने, और पीवीपी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। फिल्म को लिखा हुआ है अब्बूरी रवि ने, खास करके डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने। फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की। ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी, जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है। इसके बाद प्रथम का भी दूसरा पार्ट आया था, प्रथम 2, जिसको 2018 में रिलीज किया गया था। प्रथम फिल्म जो पहला पार्ट थी, उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया होता रंजीत शंकर ने, प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर। जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे, उन्हीं के साथ अज्जू वर्गीज, सराफुद्दीन, श्रुति रामाचंद्रन, गोविंद पद्मसूरी, धर्मजन बोलकथी, हरीश पेराडी, ये सभी लोग देखने को मिलते हैं। सिनेमेटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने, एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने, म्यूजिक दिया था आनंद मधुसूदन ने। प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एंड बियॉन्ड्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स। 12 अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट, और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसका करीबन बजट 3.5 करोड़ था,
और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया, जिसका बाद में तेलुगु में रीमेक बन गया जिसका नाम था राजू गरी गदी 2, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने। और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन, समंथा अक्किनेनी, सीरत कपूर, अभिनया राव रमेश, अश्विन बाबू, वेनेला किशोर, ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विद्युलेखा रमन, नरेश, अविनाश देवन, नंदू, तेजस्विनी मेदेवाड़ा, नारायण राव, नपूर्णा, सत्या कृष्णा, मुक्तान खान, रवि वर्मा, सकलका शंकर, गीता सिंह, बेबी लासिया और शत्रु, ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे। नागार्जुन रुद्र का रोल प्ले कर रहे थे, समंथा किननी अमृता का, सीरत कपूर सुहानी सा का रोल प्ले कर रही थी, वहीं पे अभिनया किरण का रोल प्ले कर रहे, राव रमेश ने परंधमिया का रोल प्ले किया हुआ है, अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है, वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते, प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते, विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है, नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते, वहीं अविनाश एक प्रीस्ट के रोल में दिखाई देते, देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है, नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है, तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है। फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, अन्नपूर्णा वारा लक्ष्मी का, सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे, लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है, मुक्तान खान जो कमिश्नर शरद चंद्र का रोल प्ले कर रही है, और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले कर रहे, सकलका शंकर जो बाला यसु का रोल प्ले कर रहे, वहीं गीता सिंह निम्मी, बेबी लस्या, अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका, और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते हैं। राजू गरी गदी 2 फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था, जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, और इसे एक पासेबल वॉच फिल्म कह सकते हैं। इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था। वैसे फिल्म एवरेज ही थी, और इस फिल्म का राजू गरी गदी 2 को भी हिंदी में डब करवाया गया है, जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो 2 के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था। जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहब का कमरा, लेकिन उन्होंने इसको राजा साहब का कमरा 2 के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो 2। उसके बाद राजू गरी गदी 2 को 2017 में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया। 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था, तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रीमेक होगा, और वैसा ही निकला। फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली। वैसे जो राजू गरी दुर्गति 1 है, जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉटस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था, जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था। उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था, तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो 2 दे दिया था। और उसके बाद वो फिल्म ZEE5 पे भी ऑफिशियली देखने को मिलती है, कई बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे से पार्ट की, यानी कि राजी गरी गदी 2, राजू गरी गदी 3, जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोलमाइंस टेलीफिल्म्स ने, जिन्होंने फिल्म को कंचना 4 के नाम से डब करवाया हुआ था, क्योंकि राजू गरी गदी 3 के राइट्स उनके पास थे, लेकिन पहले और दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे, तो नाम वो सेम नहीं रखा। पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉटस्टार स्टार नेटवर्क के पास, जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया। उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉटस्टार पे अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में। इसके अलावा राजू गरी गदी 2, जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने, जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो 2, जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी, उसका सिक्वल बना के रिलीज किया। उसके बाद उसको उन्होंने ZEE5 पे ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है, और कई बार जी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है। उसके बाद राजू गरी गदी 3 जब 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में आई, तभी फिल्म के राइट्स गोलमाइंस वालों ने खरीद लिए,
तो वो गोलमाल्स वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज़ करना पसंद करते। कंचना का बदला, कंचना की कार, कंचना ही कंचना, कंचना 1, 2, 3, 4, कंचना रिटर्न्स, द रिटर्न ऑफ कंचना, ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज़ के पहले 1-2 पार्ट्स खरीदे हुए, जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज़ कर देते क्योंकि कंचना सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी, खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से। कंचना 1 जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली, जो गोलमाल्स वालों ने डब करवाई हुई थी, जिसको सेम नाम से डब करवाया तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, जिसकी वजह से बाद में कंचना 2 जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी, उस फिल्म को भी गोलमाल्स वालों ने खरीद लिया, जिन्होंने सेम नाम रखा होता जिसका नाम कंचना 2 रखा। लेकिन जब कंचना 3 की बारी आई तब कंचना 3 के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में, जिसकी वजह से वो कंचना 3 को के3 कालिका करिश्मा के नाम से रिलीज़ किए। उन्होंने कहा कि कंचना 3 तमिल वर्जन है और हिंदी वर्जन में नाम दिया के3 कालिका करिश्मा, जिसको जी5 पे अवेलेबल किया हुआ है। उसी के साथ यूट्यूब पे वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है और के3 कालिका करिश्मा टेलीविज़न पे भी कई बार आ चुकी है। अब उस वजह से, क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना 3, तो कंचना 3 गोलमाल्स वालों के पास कंचना 1 और 2 के तो राइट्स थे ही, उसी के साथ कंचना 3 वो सभी फिल्मों को, हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज़ करवाते। तो उन्होंने एक आनंदो ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी, जिसका पेट्रोमैक्स करके तमिल में तमन्ना के साथ रीमेक भी बना था, जो हॉटस्टार पे हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ, जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है। और आनंदो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोलमाल्स वालों ने खरीदा, जिन्होंने यूट्यूब पे इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना 3 नाम दे दिया, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खिंच जाए और सेम वैसा ही हुआ और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई। 100 मिलियन से ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले, टीवी पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। अब उसके बाद आई कर कंचना 3 ओरिजिनल वाली, तो वो राइट तो जी वालों ने खरीदे, तो उनके पास कंचना 3 के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के3 कालिका करिश्मा और कोष्टक में लिख दिया था कंचना 3, जिस वजह से बाद में वो फिल्म को कंचना 3 दिया नाम गया। और उसके बाद कंचना 4 अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है, लेकिन हिंदी फिर हिंदी सीरीज है जो कंचना की, वहाँ पे कंचना 4 भी आ चुकी है, जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी 3, जो ऑफिशियली दिलंको दुंदु 2 का रीमेक वर्जन है। वैसे तो तमिल का ही रीमेक है, जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना 4 नाम के साथ गोलमाल्स वालों ने डब करवा दिया, राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया। पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब गोलमाल्स वालों ने अपनी ही टेलीविजन चैनल रिलॉन्च कर दी, जिसका नाम था ढिंचाक टेलीविजन चैनल, जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए, उसकी टीआरपी गेन करने के लिए, चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ की है, जैसे कि लकी, माय नेम इज़ लकी, जो बागे बागे मागादी वही, जिसका हिंदी डब वर्जन है, जिसके लीड रोल में थे नानी और लावण्या त्रिपाठी, जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई। और वैसी कई फिल्में रिलीज़ करवाई गई थी और सोनी पे और दूसरों को राइट्स बेचे हुए थे, उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से खरीद कर गोलमाल्स वालों ने अपनी ढिंचाक टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए। कई फिल्मों को भोजपुरी के राइट्स खरीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है। वहीं पे राजू गरी गद्दी 3 के राइट्स उनके पास थे, तो इस फिल्म को कंचना 4 नाम से उन्होंने ढिंचाक पे प्रीमियर करवाया, वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। यूट्यूब पे भी गोलमाल्स वालों ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था, लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया, उसका रीज़न नहीं पता है। उसके बाद वो फिल्म ढिंचाक पे कहीं बार आई हुई है, कहीं वेबसाइट पे भी अनऑफिशियली अवेलेबल है और कोई ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गोलमाल्स वालों के पास कोई ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है। तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी, लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी। उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना 4 के नाम से राजू गरी गदी 3 फिल्म को यूट्यूब पे ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था। अभी भी कई बार वो फिल्म देखने को मिल जाती है,
जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते हैं, अदरवाइज़ इसको ढिंचैक टेलीविज़न पे से देखने को मिल जाती है ये फ़िल्म। तो इस हिसाब से इस फ़िल्म को देख लेते। तो ये फ़िल्म अगर ऑफ़िशियली देखनी हो तो आपको ढिंचैक टेलीविज़न प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, वहीं से ही आप ये फ़िल्म को ऑफ़िशियली देख सकते हो। अदरवाइज़ गोल्ड वाले जब फ़िल्म को डब करवाएँगे, सॉरी जब यूट्यूब पे प्रीमियर करवाएँगे तभी देख पाओगे। इसके अलावा अनऑफ़िशियली तो आती रहती है, अगर आप यूट्यूब पे अनऑफ़िशियली देख सकते हो तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो। तो ये इस फ़िल्म का यही हिंदी डब वर्ज़न का काम है। डबिंग तो काफ़ी बढ़िया की हुई है। वैसे गोल्डमाइंस की जो हॉरर फ़िल्मों की कॉमेडी के रिगार्डिंग जो हॉरर कॉमेडी फ़िल्मों की जो डबिंग है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है। कंचना सीरीज़ की मेन रीज़न वही है उनकी उसकी डबिंग, जहाँ पे मराठी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी सभी मिक्स करके वो एक भोजपुरी सभी स्लैंग को मिक्स करके जो एक फ़िल्म को डब करवाती है, वही वजह से फ़िल्म अच्छा खासा यूट्यूब पे और टेलीविज़न पे काम कर जाती है। तो कहीं उसी वजह से सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो बस गाइस आज के इस फिल्म के रिगार्डिंग यानी कि राजू गरी गदी थ्री फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो बातें थी, अनकही बातें, अनसुनी बातें, फिल्म का रिव्यू सभी मैंने आपको बता दिया, स्टोरी भी बता दी, कहाँ पे देखने को मिलेगी वो भी बता दिया है। अगर यूट्यूब पे इस फिल्म को देखना है तो वो फिल्म आपको गोलमाइंस पे ही देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगी। अनऑफिशियली आपको यूट्यूब पे कहीं भी ये फिल्म देखने को मिल जाएगी। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।